प्रश्न है, हमेशा ऐसा क्यों देखा गया है कि समकालीन बुद्ध एक दूसरे के विरोध में जान पड़ते हैं, जबकि दोनों ने एक ही सत्य को पाया होता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो विरोध हमें देखने को मिलता है बुद्धों के बीच में, ये व्यक्तिगत विरोध है। ये विरोध कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक है और आदतन है। अच्छा है कि ये विरोध है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति एक जैसी तो है नहीं। हर प्रकृति का व्यक्ति मौजूद है और आध्यात्म मार्ग में भी हर प्रकृति का व्यक्ति मौजूद है। कोई भक्ति मार्गी है, कोई ज्ञान मार्गी है, कोई तंत्र मार्गी है। तो अगर विरोध नहीं होगा तो ये जो इतनी वैरायटी है लोगों की, इसका क्या होगा? भाई, अगर परमात्मा जैसी कोई सत्ता है तो वो भेद तो करेगी नहीं, और उसे ये भी पता है कि मेरे सारे बच्चे अलग अलग हैं, इनका नेचर अलग अलग है। लेकिन अमीर बनाने के रास्ते तो वो सबके लिए निकालेगा। कोई दुकान चलाने में महारत हासिल है, किसी को मैकेनिक गिरी करने में, तो परमात्मा ये तो करेगा नहीं कि जो मैकेनिक वाला है वही पैसा कमा सके जीवन में और बाकी जो है भटकते रहें। इसीलिए विरोधाभासी लोग जो है बने रहते हैं, ऊर्जा का आभास कर लेते हैं, अपनी जो चरम अवस्था होती है उसको भी जान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक विरोध का स्वर जान पड़ता है एक दूसरे के लिए। आदतन मैंने इसलिए कहा कि ऐसा होता है कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं, दरअसल भले ही आप मंजिल पे पहुंच जाएं, लेकिन वो रास्ता बेस्ट जान पड़ता है। जैसे कि बच्चे सारे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अपना बच्चा सबसे प्यारा जान पड़ता है। उतना ही प्रेम जितना आप अपने बच्चे से करते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी परसेंटेज में किसी और के बच्चे से कर पाना, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्ता हो, बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। और मेरे ख्याल से अगर होगा तो ये एक चमत्कार ही होगा। उसी तरीके से गुरु, हम सब जानते हैं कि गुरु एक सत्ता है, गुरु एक पद है, लेकिन उसके बाद भी जाने अनजाने साधकों में और जो अध्यात्म के मार्गी लोग होते हैं उनमें एक होड़ रहती है अपने गुरु को श्रेष्ठ साबित करने की, महान साबित करने की, जबकि सारे गुरु एक ही हैं। ये जो है कहीं ना कहीं आदतन है। हम किसी मंजिल पे पहुँचे और जब वहाँ पहुँच गए तो जो सफ़र हम करके आए थे, जिस तरह से हम सफ़र करके आए थे, वो हमेशा मुझे लगेगा कि वही रास्ता बेस्ट है परमात्मा तक पहुँचने के लिए। तो दूसरा कोई और किसी रास्ते से गया होगा या जा रहा होगा या पहुँचा हुआ है, क्योंकि आपने बुद्धों की बात कही है, तो वो रास्ता कम रास आएगा। प्रायोरिटी हमेशा अपने वाले रास्ते की होगी। ये तब नहीं होगा जो विरोध का स्वर है, जब रामकृष्ण जैसा कोई साधक मौजूद है जिसने हर मार्ग से साधना को किया। वो स्त्री भाव में भी चले गए, तंत्र साधना भी की उन्होंने भैरवी के साथ में, मंत्र साधना भी की, भक्ति भी की। अब उनके सामने किसी भी रास्ते वाला कोई भी साधक आ जाए या सिद्ध आ जाए, उनके पास विरोध का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हर रास्ता एक्सप्लोर किया हुआ है। तो उनको कोई विरोधाभास जान ही नहीं पड़ेगा। और उन्होंने चूंकि मल्टीपल रास्ते परस्यू किए हैं, सब कुछ करके देखा है, तो किसी भी रास्ते पर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उन्हें लगेगा ये ठीक है। तो विरोध के स्वर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति मान लीजिए तंत्र मार्ग से उसने कुंडलिनी जागृत की है अपनी,
तो उसे तो यही लगेगा कि ये तरीका बेस्ट है। अब उसके पास कोई भक्ति मार्ग वाला आदमी आ जाए और वो भजन कीर्तन करे, नरसिंह मेहता टाइप में उछल कूद के जो है गाना बजाना करने लगे, या मीरा जी की तरह नाचने गाने लगे, उसको तो लगेगा ये क्या पागलपन कर रहे हैं। इतना बढ़िया तरीका है, इतना शॉर्टकट तरीका है, शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करो, अपने भीतर की जो शक्ति है उसको जागृत करो, परमात्मा को जान लो। वहीं जो खाली भाव मार्ग से पहुंचा होगा, जो भजन करके पहुंचा होगा, नृत्य करके पहुंचा होगा, वो कहेगा क्या यार, परमात्मा के लिए तुम्हारे पास इतना भी धैर्य नहीं है कि उसकी याद में 4 पद गा सको बैठ के, और वो पद में गाते गाते जो है ट्रांस में चले जाओ। तो तरीका अपना ही रास आता है, अपना ही तरीका अच्छा लगता है, और इसीलिए ये विरोध के स्वर आ जाते हैं बीच बीच में। व्यक्तिगत तल पे कोई विरोध नहीं है, और बुद्धों का कहीं ना कहीं अलग विचारधारा का होना आवश्यक है, अलग विचारधारा प्रोपोगेट करना आवश्यक है। राम का अपना तरीका है, कृष्ण का अपना तरीका है, शिव का अपना तरीका है। सारे एक जैसे नहीं हो सकते और ना होने चाहिए। मूल तत्व जो है एक है, जो परब्रह्म सत्ता है वो एक है, लेकिन एक्सप्रेशंस तो डिफरेंट ही होने चाहिए। और वो डिफरेंस जो है प्रोमिनेंटली तभी प्रोपोगेट हो पाएगा जब ऐसा जान पड़ेगा किसी किसी जगह पे कि ये एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। जैसे शंकर और विष्णु की लड़ाई भी हो जाती है ना। शंकर जो है क्या कह रहा था मैं, ब्रह्मा जी को एक अलग जगह पे खड़ा कर देते हैं एक तरीके से। शंकर जी जो है क्रोध में आते हैं, ब्रह्मा जी का सिर भी काट देते हैं। तो कुछ जगहों पे ये विरोध में जान पड़ते हैं, लेकिन मूलतः आप देखेंगे कि एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तत्व सबका एक ही है, सभी एक को भज रहे हैं, एक दूसरे को भज रहे हैं, उसके बाद भी कई जगह विरोध में नज़र आते हैं। और उसी का कारण है जो उनके फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे के विरोध में नज़र आते हैं। कृष्ण वाले जो है या विष्णु जी वाले जो है वो शंकर के विरोध में खड़े होंगे, शंकर वाले उनके विरोध में खड़े होंगे। ये चल रहा है, तभी हर कोई अपना अपना रास्ता परस्यू कर पाएगा। तो हम अलग हैं तो एक्सप्रेशन भी हमारे अलग होंगे। वो एक्सप्रेशन अलग तभी पता चलेंगे जब मूलतः तुलना के लिए कोई खड़ा होगा साथ में। तो एक बुद्ध जब दूसरे बुद्ध का विरोध कर रहा होगा, उसके तरीके का विरोध कर रहा होगा, तभी दोनों बुद्धों की धाराएं जो हैं प्रोमिनेंटली प्रचलित होंगी, वरना सारे एक जैसे हो जाएंगे। और परमात्मा इतना बृहद है कि मुझे नहीं लगता वो चाहेगा, या उसे आप जो भी सत्ता कहें, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो नहीं चाहेगी कि सबको एक ही जैसा हो जाए, हर सिक्के पे सिर्फ हेड ही बने हों या हर सिक्के पे सिर्फ टेल ही बने हों। विविधता जो है उसकी पहचान है। सृष्टि कितनी विविध है, हर पेड़, हर पौधा, हर चीज़ कुदरत में मौजूद जो है भिन्न है, अलग है। नदी अलग है, पहाड़ अलग है, झरने अलग हैं, तालाब अलग हैं, सब कुछ अलग है। इसलिए मुझे तो यही जान पड़ता है कि ये जो विरोध हमें दिखता है ऊपरी तौर पर, ये विरोध व्यक्तिगत नहीं है, ये प्रासंगिक है। धन्यवाद।